हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। एग्जाम्स का सीजन आ गया है और हर कोई इस वक्त फर्स्ट यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों की भी हिंदी की तैयारी करवा दूं अच्छे से और कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बता दूं ताकि एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आ सके और अपने ग्रेड्स इम्प्रूव कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी सुलभ भारती के फर्स्ट यूनिट टेस्ट के रिवीजन सेट की। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो है वो कृति आधारित क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। मतलब उसमें पैसेज दिए गए रहेंगे और उसमें से जो प्रश्न या जो कृतियां जो पूछी गई रहेंगी उन कृतियों को आपको सॉल्व करना होगा। तो ये मैंने एक मॉडल रिवीजन पेपर बनाया है जिसमें से कि क्वेश्चंस वगैरह सब बना करके आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो पहला ये पैसेज है पोयम में से। पोर्शन जो पहले मैं बता दूं, ये पोर्शन 5th स्टैंडर्ड का हिंदी सुलभ भारती के जो पोर्शन है वो बूंदे और योग्य चुनाव, ये दो लिया है और ग्रामर में नंबर नेम्स है और शब्दों के भेद है। तो पहले बूंदे में से ये जो पोयम है इनके जो कुछ स्टैंजाज है पोयम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पैसेज आएंगे, तो सबसे पहले ये सब सीन पैसेज होते हैं जो कि आपको पढ़ाए गए होते हैं, आपको इनकी जानकारी पहले से होती है। तो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस है। जैसे इसमें दिया गया है आकृति पूर्ण करो, बूंदे यह गाते हुए धरती पर आती है। एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स आप पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको आसानी से उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो बूंदे यह गाते हुए धरती पर आती है। दूसरा है बूंदे इनका मन हर्षाती है। बूंदे किस रथ पर चढ़कर आती है। फिर विलोम शब्द है और फिर बूंदे यहां हरियाली फैलाती है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है आपको पैसेज में मिलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। पहले बूंदे यह गाते हुए धरती पर आती है, अगर इसे हम ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा रिमझिम गाती बूंदे। तो बूंदे क्वेश्चन हमारा है, बूंदे यह गाते हुए धरती पर आती है, तो हमें उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। दूसरा है बूंदे इनका मन हर्षाती है। यहाँ पे 4 बॉक्स बने हुए हैं, इसका मतलब इसका जो आंसर है ये 4 वर्ड्स में होंगे और वो 4 वर्ड्स या 4 पार्ट में उस आंसर को यहाँ पे हमें लिखना है। बूंदे किस रथ पर चढ़कर आती है, इसका भी अगर हम ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पर सेकेंड लास्ट लाइन में यहाँ पे मिल जाएगा, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अब पोयम में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि पोयम की सेम लाइन को एज आंसर हम कभी नहीं लिख सकते हैं। हमें उसे सिंपल सेंटेंस में, क्वेश्चन की मदद से ही हमें उसे सिंपल सेंटेंस में बनाना होता है। तो बूंदे किस रथ पर चढ़कर आती है, हमें इसका आंसर का जो स्टार्ट करना है वो इन्हीं शब्दों से करना है। बूंदे किस, किस जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे हमें आंसर जो है उस वो लिखना है और उसके बाद रथ पर चढ़कर आती है कंटिन्यू करते हुए लिखते चले जाना है। इसके आंसर्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। विलोम शब्द, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द दोनों भी वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठंडी है, यहाँ पर ठंडी का हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना है जो कि हमें पोयम में दिया गया है। और बूंदे यहाँ हरियाली फैलाती है, यहाँ पे 3 जगह बने हुए हैं, तो मतलब 3 पार्ट में इसके आंसर है या 3 शब्दों में इसके आंसर है जो कि हमें हर एक पार्ट में यहाँ लिखना रहेगा। सागर शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे जो सागर शब्द आया है, यहाँ पर जो है वो सागर में मिल जाती बूंदे पोयम में दिया गया है, लेकिन हमें यह सेम यूज नहीं करना है, हमें अपने वाक्य में उसे यूज करना है। और पानी का महत्व विषय पर 2 वाक्य लिखे। ये स्वमत क्वेश्चन होता है। पानी का महत्व विषय पर 2 वाक्य लिखे। स्वमत, स्वमत अर्थात पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमें अपने वाक्य में हम क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें वो लिखना रहता है। तो ये तो पहला पोयम में से था। अब दूसरा जो है वो गद्यांश योग्य चुनाव है। योग्य चुनाव में से भी ऐसे ही पैसेज दिया गया होगा और क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। जैसे मंत्री जगत राम के गुण, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर 3 जगह है तो 3 आंसर है उसके, 3 पार्ट में उसके आंसर है, 3 शब्दों में उसके आंसर है, तो हमें वैसे उसे लिखने हैं।
उसके बाद जगत राम ने क्या आदेश दिया, इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसका आंसर क्वेश्चन की मदद से ही फ्रेम करना है। फिर गांव गांव में ढिंढोरा पीटने वाला बॉक्स बना हुआ है, मतलब वो एक 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के ही आंसर है, उससे ज्यादा आंसर नहीं है उसका, कंप्लीट सेंटेंस में हमें नहीं लिखना है। परिच्छेद में से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो ना। शब्द युग्म जो होता है उसे पेयर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, और ये गद्यांश में जो ये शब्द आते हैं ये डैश के साथ आता है हमेशा। यहाँ पे भी हमें पैसेज में वो ढूंढना रहेगा। पैसेज में अगर हम ढूंढे यहाँ पर तो सबसे पहले हमें डैश वाले वर्ड्स ढूंढने हैं, और अगर यहाँ देखा जाए तो डैश वाला यहाँ पे एक ही वर्ड है, गांव गांव, तो ये शब्द युग्म होगा। फिर समानार्थी शब्द नजारा, विरुद्धार्थी शब्द सफल, लिंग बदलो रानी और वचन बदलो रास्ता, ये सारे के सारे जो है आंसर्स पैसेज में दिए गए हैं, हमें पैसेज में से आंसर्स ढूंढ करके लिखने हैं। फिर राज दरबार में आए दो अलग अलग शब्दों को लिखो। राज दरबार शब्द में दो अलग अलग शब्द आए हुए हैं, तो इस तरीके का जब कोई प्रश्न आता है तो उसमें हमें उस बड़े शब्द को ब्रेक करके दो अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने हैं। हम किसी भी तरीके से उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राज दरबार है तो राज द रबार नहीं कर सकते हैं हम उसे, जो होगा वो मीनिंगफुल वर्ड निकलना चाहिए। जैसे राज दरबार, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द इस तरीके से होंगे। और उसके बाद ये ग्रामर के क्वेश्चंस है, अंकों को अक्षरों में लिखो और शब्दों के भेद पहचानो। जैसे यहाँ पर वे लड़के खेल रहे हैं, हमें इसमें देखना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है। और दूसरा जो सेंटेंस है, पुराना मकान गिर गया, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है और क्रिया शब्द कौन सा है, हमें वो पहचान करके उस शब्दों को लिखना है। अब इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। और आंसर्स लिखते समय हमें उसे ध्यान में ये रखना है कि जो भी दिया गया है उसमें डायग्राम, हमें वही डायग्राम बनाना है। ओके, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, हमें वही डायग्राम बनाना है। जैसे आकृति पूर्ण करो, बूंदे यह गाते हुए धरती पर आती है, हमें इसी तरीके से उसके आंसर लिखने हैं, डैश करके बॉक्स के अंदर रिमझिम रिमझिम। फिर दूसरा जो था, बूंदे इनका मन हर्षाती है, मैंने जैसे कहा था कि 4 वर्ड में उसके आंसर होंगे, तो 4 वर्ड मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, चारों बॉक्स में 4 आंसर उसके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, बूंदे किस पर चढ़कर आती है, तो बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती है। इस तरीके से हमें आंसर्स फ्रेम करना है क्वेश्चन की ही मदद से। पोयम की सेम लाइन हम नहीं लिख सकते हैं। विलोम शब्द है या विरुद्धार्थी शब्द, ठंडी का वर्ड है गर्मी, और बूंदे यहाँ हरियाली फैलाती है तो खेतों, बागों और मैदानों में। इस तरीके के वर्ड्स हमें वहां पर लिखने हैं। सागर शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करो। जैसा कि मैंने बताया था कि पोयम की लाइन नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें अपने खुद के सेंटेंस में उस वर्ड को यूज करना है। तो यहाँ पे सागर में बहुत सारी मछलियां पाई जाती है, तो इस तरीके से हम अपना खुद का एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं सागर वर्ड से। और पानी का महत्व विषय पर 2 वाक्य लिखना है, तो यही हम अपने मन से लिखेंगे कि पानी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, और अगर हमें पानी न मिले तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम पानी का महत्व नहीं समझते हैं, पानी को हम दूषित करते रहते हैं। पीने का पानी बहुत कम बचा हुआ है, बरसात के पानी को हम उसी तरह व्यर्थ में गवाते हैं। इस तरीके के हमें 3 से 4 सेंटेंस अगर हम लिख देंगे तो भी बहुत होता है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम, आकृति पूर्ण करो। मंत्री जगत राम के गुण, परोपकारी, सेवाभावी, ईमानदारी। इस तरीके से हम सेम डायग्राम बना करके वापस से इसे हम आंसर में लिखेंगे। अगर हम यहाँ डायग्राम नहीं बनाते हैं तो हमारे मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। और अगर बोर्ड का रूल अगर समझा जाए, एसएससी बोर्ड का, तो जो डायग्राम हमें बनाना है वो पेन से ही बनाना है। अब पेन से बनाते समय हम उसे या तो ब्लू पेन से या तो ब्लैक पेन से बना सकते हैं, हमें और कोई इंक यूज नहीं करना रहता है आंसर पेपर में। जगत राम ने क्या आदेश दिया, इसका आंसर यह है कि राज्य के नए मंत्री का चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे तक राज दरबार में पहुंचे। तो हमें आंसर फ्रेम करते समय क्वेश्चन की मदद से ही फ्रेम करना है। जगत राम ने यह आदेश दिया कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे तक राज दरबार में पहुंचे। गांव गांव ढिंढोरा पीटने वाले, हमें इसी तरीके से लिख करके उसे, गांव गांव ढिंढोरा पीटने वाले, हमें इसी तरीके से लिख करके उसे लिखना है। हर कार्य जो वर्ड आंसर है। फिर परिच्छेद में जो शब्द युग्म आया था, जो मैंने पैसेज में ढूंढ करके आपको दिखाया था, गांव गांव, वो लिखना है। फिर समानार्थी शब्द, नजारा का दृष्टि,
सफल का असफल, लिंग बदलों में रानी का राजा और वचन बदलों में रास्ता का रास्ते, ये सारे वर्ड्स हमें पैसेज में दिए गए हैं। हमें उसी पैसेज में से ढूंढ करके लिखना है। राज दरबार शब्द में आए दो अलग अलग शब्द, राज और दरबार। राज मतलब होता है रॉयल, दरबार मतलब होता है कोर्ट। दो जब दोनों वर्ड हमने अलग अलग किए तो दोनों के अलग अलग मीनिंग भी है। तो इसी तरह हम कोई भी किसी भी तरीके से उसे ब्रेक नहीं कर सकते। हमें ब्रेक करते समय ये ध्यान में रखना है कि हमें दो अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे जिनके इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। और एक स्वमत प्रश्न फिर से है, अर्थात पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन। क्या आपने कभी किसी की मदद की है, उसके बारे में लिखो। तो अगर आपने कभी किसी की मदद की है तो उस बारे में आप यहाँ पर 3 से 4 वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ग्रामर का है, अंकों को अक्षरों में लिखो 15, तो वर्ड्स में लिखने हैं स्पेलिंग के साथ, और लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं करना है इसमें लिखते समय। ये 7 है और ये 20 है। शब्दों के भेद पहचानों में जो था वे लड़के, तो सर्वनाम जो है वो वे है और संज्ञा जो है लड़के है। उसके बाद विशेषण जो है इसमें पुराना है और क्रिया जो है वो गिर गया है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर सॉल्व करने हैं। ये आपका रिवीजन सेट था। आशा करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल लगा रहेगा। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो आप इसे अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो 5th स्टैंडर्ड में हो, भले ही वो किसी दूसरे स्कूल में हो या दूसरे क्लास में हो। आप किसी के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं।